ओके, मैंने आपके आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट कर दी है, स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ। मुझे बताइएगा लास्ट क्लास में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो क्लियर है सबको? मैंने आप लोगों के ग्रुप्स में चेक किया था, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने जो है वो टास्क शेयर नहीं किया। कुछ स्टूडेंट्स ने जो है टास्क शेयर किया था, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने नहीं शेयर किया टास्क। इसकी क्या रीज़न है? आप लोग टास्क परफॉर्म करने में अच्छा मैम, इंटरेस्टेड नहीं है? मैंने तो शेयर कर दिया था मैम मैसेज। मैंने देख लिया था आप में से नेम जिनका शेयर किया था। और एक चीज़ आप लोग कोशिश करें कि जो ग्रुप बनाया ना, इसमें अपने नेम से, जिस नेम से आप क्लास में ऐड होते हो, ताकि मुझे आइडिया हो सके कौन से स्टूडेंट्स कौन से हैं, ठीक है? तो कोशिश करें कि ज़रा अपना ओके। टाइटल नेम वही रखें। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों की टास्क सबमिशन परफॉर्मेंस बहुत पुअर है। अगर आप लोग इसी तरह वर्किंग करेंगे तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है ये चीज़ सीखने का, बेनिफिट नहीं होगा आपको। क्योंकि एक ये बिल्कुल मैथ्स की तरह आपको चीज़ें देखने में समझ आ जाती हैं, लेकिन जब आप खुद करने बैठते हो तो फिर आपके लिए इश्यूज़ बनते हैं। आपको मसला भूल जाता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से नहीं। फिर क्या होगा कि आपने जो क्लास लिया आप उसको दोबारा देखोगे, फिर दोबारा करोगे, तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आपका टाइम वेस्ट जाएगा, और टाइम इज़ अ मनी। आपने प्रिवेंट करना है टाइम को। आप जितना टाइम बचा सकते हैं आप उतना करें। तो इसीलिए जो टास्क मैं आपको देती हूँ, आपने कोशिश करनी है कि उसको करें, ताकि आप लोगों की ये चीज़ क्लियर हो। जब तक आप नहीं करेंगे खुद से, आपको नहीं समझ आएगा। हाँ, समझ आ जाएगा, लेकिन आप भूल जाएंगे, वो टेम्परेरी आपकी मेमोरी में सेव रहेगा। तो अभी आप लोगों ने टास्क परफॉर्मेंस अपनी अच्छी रखनी है और रेशो अच्छी रखनी है टास्क परफॉर्मेंस की, ठीक है? अच्छा, हमने लास्ट क्लास में अपनी CSS जो है प्रीवियस 2 क्लासेस में स्टार्ट कर दी हुई है। तो इस फोल्डर को ज़रा ओपन करते हैं VS कोड में। शो मोर ऑप्शंस इन ओपन विद कोड। लास्ट क्लास में हमने क्या वर्किंग की थी, आप में से कोई मुझे बताएगा? जी, सदाम हुसैन, आप मुझे बताएं कि हमने लास्ट क्लास में क्या चीज़ें डिस्कस की थी, क्या टॉपिक्स थे हमारे? मुज़म्मिल, आप बताएं कि लास्ट क्लास में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी? लास्ट क्लास में हमने बात की डिस्कशन की थी सारी। उसमें हमने स्टाइलिंग देखी थी, उसके उसके बॉर्डर्स लाइन देखे थे, बॉर्डर्स कैसे बनते हैं, उसकी विड्थ और लेंथ अपने हमने हमने बताई थी कि कैसे पिक्सेल्स उसके एडजस्ट होंगे, और उसका कलरिंग वगैरह स्टाइलिंग के काफ़ी बात। परफेक्ट, गुड। जी, शारिक अजीज़, अपना माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, हमने लास्ट से जो सेशन था उसमें नए बार जो है वो सीखे थे, और उसमें जो कलरिंग वगैरह होती है हेडिंग में, वो कैसे सीखे थे, वो सीखे थे। और आपने तकरीबन नस्टिंग वगैरह सिखाई थी जो होती है। ओके, गुड। अच्छा, एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था, आज मैं आप लोगों के साथ ना ग्रुप का लिंक शेयर करूँगी। वो इंस्टाग्राम का ग्रुप है हमारा ना, मतलब सब स्टूडेंट्स का बना हुआ है। तो आप लोगों ने वो ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है? मतलब आप लोगों का वो चैनल एक समझ लें, या एक अकाउंट आपने उसको फॉलो करना है। उसमें मैं आप लोगों की ना, हो सकता है कि ऑनलाइन क्विज़ वगैरह भी ऐड करूँ, ठीक हो गया? और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों की जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, उसमें भी मैं HTML रिगार्डिंग क्वेश्चन शेयर करूँगी, तो सब ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? नो इरेलीवेंट डिस्कशन में आपके साथ जो क्विज शेयर करूँगी उसका आपने रिस्पॉन्स करना है, ठीक हो गया? आपकी HTML भी रिवाइज होती जाएगी इस तरह। अब मुझे बताइएगा, मुस्तफ़ा अजान, अपना माइक अनम्यूट करें। Yes, ma'am. मुस्तफ़ा, मुझे बताएं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कलर वी हैव इन CSS? No, ma'am, no idea. आपने लास्ट क्लास अटेंड की थी? No, ma'am. ओके। जी, जाहिद अली, आप रिस्पॉन्स करें इसका। जी, कलर बाय नेम था, फिर RGB था, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू। वैल्यूज थी उसकी 0 to 255, और उसके बाद हेक्सा वैल्यू थी ना इसकी। ओके, गुड।
ठीक है, मुहिबुल्ला आप मुझे बताएं कि हमने अगर बॉर्डर यूज़ करना होता है तो किस प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम अपनी एलिमेंट पे बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं? अस्सलामुअलैकुम मैम। मैम जब हम बॉर्डर यूज़ करते हैं तो हम बॉर्डर लिखते हैं, फिर इसके वेट, स्टाइल और कलर, और इन तीनों को शॉर्टकट में हम भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी वैल्यू मतलब 2 पिक्सल, सॉलिड या ग्रीन वगैरह इस तरह दे सकते हैं। और बॉर्डर की राइट बॉटम और लेफ्ट हम भी लिख कर इसकी लेफ्ट और राइट बॉटम ऐड कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड, ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पे इसको मैं लाइव कर रही हूँ और हमने लास्ट क्लास में यही वर्किंग की थी, एक नैव बनाई थी और उसमें हमने देखा था बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट करके कि किस तरह हम बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ को ऐड अप करते हैं इसमें। ठीक है, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का CSS रिलेटेड। जी जाहिद अली, आपका कोई सवाल है? जी मैडम, हम जब लिखते हैं सिंपली बॉर्डर यानी टॉप, बॉटम और राइट लेफ्ट की अलग से प्रॉपर्टीज यूज नहीं करते, हमने जस्ट लिखा बॉर्डर और 3 पिक्सल्स, तो ये चारों तरफ लग जाता है ना ऑटोमेटिकली। एग्जैक्टली, ये आपकी फोर साइड्स पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो इसका ये सीक्वेंस क्या होता है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, कुछ इस तरह करके? एग्जैक्टली ऐसे ही होता है सीक्वेंस। ये आपके पास टॉप राइट बॉटम लेफ्ट इसी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती हैं आपकी जितनी भी सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इस पे हमने आज भी डिस्कस करना है थोड़ा सा। जी थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, ये काम कुछ हमने किया था लास्ट क्लास में। अब एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि आपकी CSS में जितना भी काम होता है आपके पास HTML जो है ये आपके पास इट्स जस्ट लाइक अ बॉक्स। मतलब ये जो आपका वेब पेज है ना ये आपके पास एक बॉक्स है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास बॉक्स मॉडल से रिलेटेड। ठीक है, तो उसके लिए हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, बॉक्स मॉडल .css उसकी एक्सटेंशन रखते हैं। index.html की फ़ाइल में जाके हम उसको जो है कमेंट आउट करते हैं और ये वाला जो हमने काम किया हुआ इसको मैं फ़िल वक्त के लिए रिमूव कर रही हूँ। ये वाली स्टाइलिंग हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये बॉक्स मॉडल वाली। तो लिंक कॉलन CSS करते हैं और स्टाइल की जगह पे हम यहाँ पे इसका नेम रखेंगे बॉक्स मॉडल, कुछ ये वाला काम। ठीक हो गया। और अब चलते हैं यहाँ पे, मैं इसमें थोड़ी सी वर्किंग कर रही हूँ। एक डिव हम पेरेंट ज़रूर बनाते हैं, एज वी नो डिव डॉट पेरेंट करके इसकी क्लास रख रहे हैं। उसके बाद एंटर प्रेस कर रहे हैं तो इसमें मैं कुछ ये वाला काम करने लगी हूँ। एक अदद में पैराग्राफ बना रही हूँ, इसमें पैराग्राफ और लॉरम करके उसमें हम ऐड कर रहे हैं 20 वर्ड्स, Alt+Z करके रैप कर रहे हैं। जस्ट बेसिक काम कुछ ये वाला हो गया। ठीक हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली हमारे पास ये है, वो है हमारे पास बॉक्स मॉडल। अभी मैंने आपको ये बताया कि आपका प्रॉपर जो वेब पेज है ये इट्स जस्ट लाइक अ बॉक्स। तो आप लोगों के पास CSS में बॉक्स मॉडल क्या होता है, अगर आप लोग जाएँ और इसको यहाँ पे सर्च करें बॉक्स मॉडल क्या होता है हमारे पास, तो कुछ इस तरह की चीज़ आपके पास अपीयर होगी। इमेजेस में चलते हैं और कुछ ये वाली चीज़ आपने देखनी है, ये वाली इमेज आपके पास अपीयर होगी। इस इमेज में आपके पास कुछ 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें कौन कौन सी आ रही हैं आपके पास? एक पैडिंग के नाम से है, एक बॉर्डर के नाम से है और एक आपके पास मार्जिन के नाम से है। थोड़ा सा मैं जूम इन कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। स्क्रीन विजिबल है? ये देखें, इस बॉक्स मॉडल में आपके पास 3 चीज़ें हैं, एक पैडिंग के नाम से, बॉर्डर के नाम से और मार्जिन के नाम से। अभी तक आपको इस बॉक्स मॉडल में से ना एक चीज़ पता है और वो एक चीज़ क्या है? बॉर्डर। अभी तक हमने इस बॉक्स मॉडल में से एक चीज़ जो है वो प्रीवियस क्लास के कंटेंट में कवर की थी, जो कि हमारे पास है बॉर्डर। अब आज की क्लास में हमने देखना है कि प्रॉपर बॉक्स मॉडल हम किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, ये पैडिंग और ये मार्जिन ये सब चीज़ें किस तरह ऐड करते हैं। चलते हैं यहाँ पे और आप लोगों को एक न्यू चीज़ बताऊँ। अगर आप राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद इंस्पेक्ट टूल्स में जाएंगे, आगे जाके जब आप जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा कंसर्न रहने वाला है। इसमें आप जाएं और यहाँ पे स्टाइल्स में अगर जाएं तो आपके पास यही सेम बॉक्स मॉडल यहाँ पे भी विजिबल है। ये चीज़ पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन। अब हमने ये देखना है कि पैडिंग क्या है और मार्जिन क्या है। तो अगर हम पैडिंग और मार्जिन को देख लेंगे, बॉर्डर हमें ऑटोमेटिकली पता है क्या है, हमारा ये टोटली कंसर्न आउट हो जाएगा। बॉर्डर हमें पता है क्या है, तो हम चलते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा बॉर्डर ऐड करते हैं यहाँ पे अपने इस पर। किस तरह ऐड करेंगे? बॉक्स मॉडल में जाएंगे सबसे पहले और हमने पी का टैग, एक ही पैराग्राफ का टैग है तो हम अपना सिलेक्टेड बाय यूजिंग टैग नेम को टारगेट करते हैं, पी का टैग टारगेट करें, इस पर बॉर्डर अप्लाई कर दें आप और ये 4 साइड्स पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। 2 पिक्सल्स का सॉलिड बॉर्डर हमें ऐड करना है और उसकी हमें जो है क्या कलर रखें, उसका ब्लैक कलर रख लेते हैं, ब्लैक कलर रख लेते हैं कुछ ये। अब मैं इस पूरे की जो डिव है ना आपके पास, अब यहाँ पे देखें इसके इर्द गिर्द बॉर्डर आ गया आपके पैराग्राफ के इर्द गिर्द। मैं ये काम कर रही हूँ,
मैं चाह रही हूँ ये जो आपका पैराग्राफ है ना, इसके अंदर कोई कलर भी हो, कोई बैकग्राउंड कलर भी हो इसका। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, पैराग्राफ में एक अदद बैकग्राउंड कलर ऐड कर देंगे और पर्पल कलर ऐड कर देंगे, इसको थोड़ा सा लाइट कर देंगे तो वो RGB वैल्यूज़ में चला जाएगा। लाइट किस तरह करेंगे, उस पर माउस ओवर करेंगे, यहाँ से उसको लाइट कर देंगे, कुछ ये वाला कलर बन जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली फंक्शनलिटी आपने अचीव कर ली है, कुछ ये काम आपके पास यहाँ पे अब आ गया है। ठीक हो गया। अब इसमें से ना ये जो आपके पास है ना 1613 मल्टीप्लाई बाई 54, ये आपके पास होता है कंटेंट। कंटेंट हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली अभी आपने लोरम करके जो अपना डमी टेक्स्ट ऐड किया है वो आपके पास आपके एलिमेंट का कंटेंट है। अब एलिमेंट क्या होता है हमारे पास, इसका आपको पता है, आइडिया है एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट आपके पास HTML में ये चीज़ होती है, जब आपका एक टैग स्टार्ट हो रहा है जैसे P का टैग, और जब वो टैग क्लोज हो रहा है तो प्रॉपर वो स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग और बीच में जितना भी कंटेंट है इसको हम एक एलिमेंट कहेंगे। ठीक है। अब एलिमेंट के दरमियान ये जो लोरम करके हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो टेक्स्ट होता है इसको हम कंटेंट कहते हैं। तो ये जो टेक्स्ट है ये हमारे पास इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे ये वाला जो कंटेंट है। ठीक है। उसके बाद आपके पास अब पैडिंग क्या होता है, हमने जाना है पैडिंग की तरफ मूव करने के। पैडिंग क्या हमारे पास, इसको क्रॉस करते हैं। पैडिंग आपके पास होता है कंटेंट को इनसाइड स्पेस प्रोवाइड करना, अंदर से स्पेस प्रोवाइड करना। चलते हैं यहाँ पे, और मैंने बॉक्स मॉडल डॉट CSS को टारगेट किया हुआ है, इसको पैडिंग दे रहे हैं। पैडिंग हम कितनी दे रहे हैं, इसमें 10 पिक्सल्स की पैडिंग। अब देखिए आपकी कंटेंट को, बॉक्स को इनसाइड स्पेस मिला है अंदर से। पहले आपके पास क्या चीज़ थी जी, मैं इसको कमेंट कर रही हूँ ताकि ज़रा विजिबल अच्छे से हो। कमेंट किया इसको, अब देखिए आपका किस तरह का दिख रही है। जो आपका प्रॉपर टेक्स्ट है ये एजेस के साथ मिला हुआ है। ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं यहाँ पे और अपनी पैडिंग ऐड कर देते हैं, 10 पिक्सल्स की पैडिंग ऐड करते हैं, तो अब देखिए उसके दरमियान स्पेसिस आ गए हैं, विजिबल है। कंटेंट को इनसाइड स्पेस देना हमारे पास क्या होता है, पैडिंग होता है। तो हमने बॉक्स मॉडल में से क्या देख लिया, पैडिंग देख लिया है, कंटेंट को देख लिया है, और अब हमारे पास बॉर्डर भी हो गया। अब क्या चीज़ रहेगी हमारे पास, मार्जिन रह गया। पहले मुझे ये बताएं कि पैडिंग क्या होता है हमारे पास, कंटेंट को स्पेस के साथ इनसाइड स्पेस। आपने कहना है कंटेंट को इनसाइड स्पेस आपके पास जो है वो आपके पास पैडिंग है। अब देखिए यहाँ पे आपने पैडिंग ऐड किया है, तो आपने बॉर्डर हमने कितने पिक्सल्स का ऐड किया है, 2 पिक्सल्स का। तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर पे अगर हम हाईलाइट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 पिक्सल्स आ रहा है, 2 पिक्सल्स 2 पिक्सल्स 2 पिक्सल्स और 2 पिक्सल्स। पैडिंग हमने कितनी ऐड की है, 10 पिक्सल्स। तो ये पैडिंग आपके पास आ रही है साथ में, और पैडिंग के साथ देखिए ज़रा कौन सा एरिया हाईलाइट हो रहा है, आपका बॉक्स के अंदर वाला एरिया हाईलाइट हो रहा है, और बॉर्डर के साथ हमारा जो हमने बॉर्डर बनाया है वो हाईलाइट हो रहा है। अब मार्जिन क्या होता है, ये बॉक्स के बाहर वाला है। तो मतलब ये है कि कंटेंट को बाहर से स्पेस देना हमारे पास क्या है, मार्जिन है। कुछ ये काम। अच्छा जी, यहाँ तक हम इसको करते हैं, एग्री करें इस पर। अब चलते हैं और मार्जिन देते हैं यहाँ पे। अब जाते हैं जी, पैडिंग के बाद मार्जिन की प्रॉपर्टी को आप यूज़ करेंगे तो आपके पास मार्जिन अप्लाई हो जाएगा, और मार्जिन भी मैं 13 पिक्सल्स का ऐड कर देते हैं। 13 पिक्सल्स का मार्जिन ऐड किया हमने, तो हमारे पास यहाँ पे वो देखें 13 पिक्सल्स का Screen gone. मार्जिन जी। स्टूडेंट्स कोई स्क्रीन ना स्टक हो गई थी अब। ओके, आप लोग मुझे बता दीजिएगा स्क्रीन स्टक हो तो। स्टॉक मेरी तरफ से हो रही है, उधर से चाहिए। ठीक है, फिर इंटरनेट इशू हो सकता है, उधर स्टक हो। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास अब मार्जिन कहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, आउटसाइड एग्जैक्टली आउटसाइड स्पेस। बॉर्डर क्या है जो आपने अप्लाई किया है, सिंपल बॉर्डर। पैडिंग क्या है, कंटेंट के ऊपर से। और कंटेंट आपका वो कंटेंट। अब देखिए इसी बॉक्स मॉडल में देखिए मैं जहाँ जहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ वो चीज़ हाईलाइट हो रही है। कंटेंट पे क्या हाईलाइट हो रहा है, आपका कंटेंट। पैडिंग पे आपकी पैडिंग हाईलाइट हो रही है इनसाइड स्पेस चारों साइडों से। बॉर्डर पे क्या हाईलाइट हो रहा है, वो जो ब्लैक सॉलिड बॉर्डर है, और मार्जिन पे आउटसाइड स्पेस। समझ आया। आपने किसी बॉक्स को अगर आउटसाइड स्पेस देनी है तो वो आपके पास क्या होगी, मार्जिन, और इनसाइड स्पेस देनी है तो वो पैडिंग होगी। ठीक हो गया। अब हमारे अगर हम मार्जिन, पैडिंग और इन सब चीज़ों को कवर कर लें तो हमारा प्रॉपर बॉक्स मॉडल जो है वो रेडी हो जाता है। यहाँ तक कोई इशू किसी को। अब मैं इसकी पैडिंग थोड़ी सी बढ़ा के आपको दिखा देती हूँ। अगर हम इसको 100 पिक्सल्स करते हैं, कुछ ये वाला काम, तो कुछ इस तरह से आपकी पैडिंग जो है इसको विजिबल होगी, कितनी स्पेस मिल रही है इनसाइड पे। और अगर हम इसको आउटसाइड स्पेस दे रहे हैं, इसको मैं 23 पिक्सल्स कर दूँ तो कुछ आपको आउटसाइड स्पेस इस तरह से 23 पिक्सल्स मिलेगी। ठीक हो गया। अब ये जो हम मार्जिन और पैडिंग यूज़ कर रहे हैं ना, चारों साइडों से इकट्ठे यूज़ कर रहे हैं।
मतलब मार्जिन भी उतना यूज़ कर रहे हैं और पैडिंग भी उतनी यूज़ कर रहे हैं। और देखें हमारे पास जो है ना सेम जो है मार्जिन पैडिंग अप्लाई हो रहे हैं। हमारे पास इसका भी तरीका ऐसे होता है जैसे आपके पास था बॉक्स का कि लेफ़्ट से डिफरेंट बॉर्डर दे दो, राइट से डिफरेंट बॉर्डर, इस तरह आप ये भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे लिखोगे पैडिंग लेफ़्ट तो ये आपके पास क्या करेगा, आपको लेफ़्ट साइड से डिफरेंट पैडिंग। लेफ़्ट साइड से मैं दे रही हूँ मुझे 2 पिक्सल्स की पैडिंग। अगर मैं करूँगी पैडिंग राइट तो फिर क्या होगा, राइट साइड से हम इसको दे देंगे जी 12 पिक्सल्स की पैडिंग। और पैडिंग जो है टॉप PT लिखेंगे, इट्स मीन पैडिंग टॉप। पैडिंग टॉप इसमें 20 पिक्सल्स। PB मीन्स पैडिंग बॉटम। पैडिंग बॉटम इसमें हम करें जी 12 पिक्सल्स। 12 की बजाय हम चले सेपरेट वैल्यू यूज़ करते हैं जी, 15 पिक्सल्स कर लेते हैं, कंट्रोल X। अब चलें और यहाँ पे देखें आपके सारी जितनी भी साइड्स हैं सबसे डिफरेंट एलिमेंट्स की पैडिंग प्रोवाइड की हुई है। इंस्पेक्टर टूल्स पे दोबारा चलते हैं और यहाँ पे जी आप लोग जाएँ स्टाइल पे। अब चेक करें यहाँ पे आपके पास जो है पैडिंग यहाँ पे डिफरेंट किस्म की अप्लाई है। किस तरह की पैडिंग आपके पास अप्लाई है जी, हमने कौन कौन सी पैडिंग्स यूज़ की हैं। अभी आपने देखा था कि पैडिंग आपके पास 10 पिक्सल्स की शो थी, लेकिन यहाँ पे अब आपके पास डिफरेंट पैडिंग शो होगी, टॉप पे डिफरेंट, राइट पे डिफरेंट और बॉटम पे डिफरेंट। ठीक है, और इसको एक बार आप गेट कर लो। यहाँ से हमारे पास बॉडी के एलिमेंट में जाओ और ये वाला पैराग्राफ हमारा सही हो गया जी। अब आपके पास वो बता रहा है कि ये पैडिंग है और ये क्या चीज़ है। समझ आया जी, लेकिन इसमें मैम वो बता नहीं रहा कि कितनी पैडिंग हुई। अच्छा, इस चीज़ का ये है कि हमारा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं कर रहा, और इसका हमारा मेजर कंसर्न भी नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि मैं आपको वैसे दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी देखें ना, वो आपके पास इंप्लीमेंट हो रही है चीज़। एग्जैक्टली आपने यहाँ पे अगर पैडिंग बढ़ा रहे हो तो आपको बता रहा है कि ये चीज़ सेपरेट है जी, वो चीज़ सेपरेट है आपके पास। तो यहाँ पे वो नहीं शो करा रहा क्योंकि समटाइम्स इंटरनेट क्लैश कर देते तो वो थोड़ा सा उसको रिलोड होने में टाइम हमारे पास लगता है। जबकि आपने देखा था पहले वो हमारे पास ये शो करवा रहा था। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जस्ट एक एक्स्ट्रा थिंग है ताकि हम समझ सकेंगे क्या चीज़ हमारे पास किस तरह वर्किंग करती है। पर बताने का मकसद ये है कि आप अपनी मर्जी से स्पेसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। पैडिंग इनसाइड स्पेस एडजस्ट कर सकते हैं लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम से। ओके, अब एक तरीका ये होता है लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम से, और दूसरा तरीका हमारे पास कुछ ये होता है कि हम हाल ही इस चीज़ को प्रिवेंट करें और हाल ही पैडिंग लिखें। उसके बाद हम लिखें कुछ ये चारों वैल्यूज इकट्ठी यूज़ कर लें। पहली वैल्यू जो है ना आपके पास, ये आपके पास कहाँ की होगी, टॉप की वैल्यू। टॉप से मुझे चाहिए जी, चलें 12 पिक्सल्स कर लेते हैं। उसके बाद ये क्लॉकवाइज चलता है तो टॉप के बाद हमारे पास आएगा राइट वैल्यू। तो राइट पे हमारे पास आता है 20 पिक्सल्स कर लेते हैं। फिर हमारे पास क्या आएगी, बॉटम वैल्यू। तो बॉटम पे हम क्या कर लेते हैं 14 पिक्सल्स। फिर क्या आएगी, लेफ़्ट वैल्यू। तो लेफ़्ट पे हम कर लेते हैं जी 9 पिक्सल्स की। अब ये आपने सारी जो लिखी है ना ऊपर वाली वैल्यूज़, पैडिंग लेफ़्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग टॉप, ये आपने इसी वन लाइन में एडजस्ट आउट कर ली है। पहली वाली किस तरह, टॉप के लिए, देन राइट के लिए, फिर बॉटम के लिए और लेफ़्ट के लिए। सेम एज इट इज़ आपके पास वर्किंग करेगा। यहाँ पे देखें टॉप पे ये, राइट पे ये, लेफ़्ट और बॉटम पे ये। तो आपको जैसे बॉर्डर हमने अप्लाई किया था और आपने देखा था कि डिफरेंट स्टाइल्स पे कर सकते हैं, ये भी आप इस तरह वर्किंग कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपने किस तरह करना है। फिर एक तरीका है कि आप लोग ये चीज़ चाह रहे हैं कि हम टॉप और बॉटम पे सेम पैडिंग यूज़ करें, लेकिन लेफ़्ट और राइट की जो पैडिंग की वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हो हमारे पास। तो उसको भी हम कवर कर सकते हैं। अभी किसी ने ज्वाइन किया है, ओके। अब हम ये चीज़ चाह रहे हैं, वी वांट दिस कि हमारा जो टॉप और बॉटम की वैल्यूज़ हैं वो सेम हो और जो हमारा लेफ़्ट और राइट है वो वैल्यू सेम हो। लाइक हम टॉप और बॉटम पे सेम पैडिंग यूज़ करना चाह रहे हैं और लेफ़्ट और राइट पे सेम यूज़ करना चाह रहे हैं। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे पैडिंग का एलिमेंट लिखेंगे और इसमें क्या करेंगे, पहली जो वैल्यू लिखेंगे 10 पिक्सल्स। ये पहली वैल्यू आपके पास किसकी होगी, टॉप बॉटम की। उसके बाद जो हम 20 पिक्सल्स लिख रहे हैं ये आपके पास लेफ़्ट राइट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये 10 पिक्सल्स टॉप बॉटम से आ जाएगा और 20 पिक्सल लेफ़्ट राइट से आ जाएगा। अब इस तरह आप अपनी मर्जी से पैडिंग यूज़ कर सकते हो। अगर आप सिंपल पैडिंग यूज़ करोगे और उसमें एक वैल्यू लिखोगे तो उसका मतलब है 4 साइडेड पे सेम वैल्यूज अप्लाई हो। अगर आप सेपरेट करोगे मार्जिन से, पैडिंग लेफ़्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, तो वो कुछ इस तरह भी आप मैनेज कर सकते हो। और अगर आप अपनी पीस ऑफ कोड को शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो आप एक ही लाइन में पैडिंग लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, पहली वैल्यू टॉप के लिए, देन राइट, बॉटम एंड लेफ़्ट। फिर आखिरी तरीका ये है कि टॉप बॉटम पे हमें सेम वैल्यू चाहिए, लेफ़्ट राइट पे हमें डिफरेंट चाहिए। तो हम इसमें इस तरह लिखेंगे 12 पिक्सल, फिर देखेंगे राइट पे जो 40 कर दें, फिर 12 और फिर 40 करें। तो इस चीज़ को हम ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं, 2 वैल्यूज़ पास करें, फर्स्ट वैल्यूज़ टॉप बॉटम एंड लास्ट वैल्यूज़ फॉर लेफ्ट एंड राइट।
बॉक्स मॉडल में से अब क्या चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई है? हमारा बॉक्स मॉडल क्लियर है जी यहाँ तक? जी क्या इसमें से हमने कवर कर लिया है? पैडिंग, पैडिंग कवर कर ली, कंटेंट और content बॉर्डर, ठीक है, ये हमने कवर कर लिया। और मार्जिन भी हमने देख लिया, आउटसाइड स्पेस होता है। अब हमने ये देखा है कि पैडिंग की हमारे पास कुछ किस तरह वर्किंग हो रही है जी। पैडिंग की वर्किंग कुछ इस तरह हो रही है आपके पास कि आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से पैडिंग पे वर्किंग कर सकते हो। तो क्या आप लोग मार्जिन पे भी इस तरह वर्किंग कर सकते हो? एग्जैक्टली आप लोग मार्जिन पे भी इस तरह वर्किंग कर सकते हो। अगर आप हाल ही मार्जिन को यूज़ करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये 4 साइडेड पे सेम वैल्यूज 12 पिक्सेल्स का मार्जिन जो है चारों साइडों पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखें स्पेस आ गया, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पे 12 पिक्सेल्स का मार्जिन अप्लाई हो गया। लेकिन आप ये काम कर रहे हो, आपको चाहिए डिफरेंट टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पे, तो फिर आप क्या करेंगे, मार्जिन को यूज़ करेंगे। और पहली वैल्यू किसके लिए होगी? टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ठीक है। और आप इस चीज़ को फिर प्रिवेंट करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि दोनों इकट्ठे आप कर लो, तो फिर अभी मैंने आपको जैसे बताया मार्जिन यूज़ करें। पहली दोनों वैल्यू आपके पास किसके लिए होंगी? 20 पिक्सल टॉप बॉटम एंड 10 पिक्सल लेफ्ट राइट। तो 20 पिक्सल टॉप बॉटम से स्पेस आ गया और 10 पिक्सल लेफ्ट राइट से। अच्छा मैडम, अगर काइंडली आप बॉडी में कोई और कलर दे दें पेरेंट में, और पैराग्राफ में फिर मार्जिन दे के ज़रा ऊपर वाला दिखा दें, लेफ्ट राइट और बॉटम का तो क्लियर है, मुझे लग रहा है टॉप में मार्जिन अप्लाई नहीं हो रहा। कि आपने मुझे अभी क्या बोला, अगर हम क्या कर लें? मुझे आपकी आवाज़ समझ नहीं आई। जो बॉडी का टैग है ना, उसको मतलब एक बैकग्राउंड कलर दे दें जिसके जरिए अच्छा नुमाया हो ठीक है, जाएगा ना। ठीक है ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा हम ये कर सकते हैं कि हम बॉडी के टैग को बैकग्राउंड कलर देने की बजाय जो हमने पेरेंट बनाया हुआ है ना, div डॉट पेरेंट की क्लास, इसको अगर बैकग्राउंड कलर दे दें तो फिर आप लोगों को मार्जिन भी समझ आ जाएगा कि सही से मिल रहा है कि नहीं। डॉट पेरेंट है ना हमारी क्लास, जी ये भी ठीक है। ये देखिए ये div है ना आपके पास, डॉट पेरेंट की क्लास में इसको एक बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखे मार्जिन भी मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। बैकग्राउंड कलर इसमें हम कौन सा, ब्राउन यूज़ कर लेते हैं। अब देखें आपके पास अगर मैं ये मार्जिन कमेंट कर रही हूँ, कुछ ये मैंने कमेंट कर दिया मार्जिन, तो फिर आप यहाँ पे जाएं और देखें कि कुछ ये इस तरह की फंक्शनलिटी है आपके पास। इसको रिलोड कर लेते हैं। हमने कुछ गलत लिख दिया है, इसको कॉपी कर Yes, ma'am. कंट्रोल सी, और इसमें यहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी, स्पेसेस नहीं आपने देने, ठीक है, कंट्रोल वी। बैकग्राउंड कलर हमारे पास ब्राउन अप्लाई हो गया है, और क्यों अप्लाई नहीं हो रहा? मैम वो इसलिए नहीं हो रहा ना, पहले आपने बैकग्राउंड अप्लाई किया हुआ आगे को। नहीं, हमने बैकग्राउंड कलर जो है पैराग्राफ में अप्लाई किया हुआ है, इसलिए इसका इशू नहीं आ रहा। अच्छा इसको देखते हैं, अभी हम ये काम करते हैं कि बॉडी के टैग को बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है। बॉडी के टैग को बैकग्राउंड कलर देते हैं और इसको हम करते हैं जी ब्राउन कलर अप्लाई। हाँ जी, अब अप्लाई हो रहा है आपके पास ये। अब जो मार्जिन वाली फंक्शनलिटी है ना, देखिए इस टाइम पे इसकी स्पेसेस कुछ इस तरह से हैं, ये कुछ इस तरह से एडजस्ट आउट हुआ है। अगर मैं इस पर मार्जिन अप्लाई कर रही हूँ, ये टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट वाला, तो इसकी एडजस्टमेंट कुछ ये है। दिखे आपको डिफरेंस आया? मैं थोड़ा ज़्यादा मार्जिन ऐड करती हूँ, 10 पिक्सेल्स की बजाय जो है ना हम इसको करते हैं जी, अगर यहाँ पे मार्जिन अगर टॉप साइड से मैं आपको पहले सिंपल करके दिखाती हूँ जी, 20 पिक्सेल्स की बजाय हम इस पर 30 पिक्सेल्स कर देते हैं, वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो अब देखिए इसकी वैल्यू चेंज हुई है, यहाँ पे चेंजेस हुई है। अगर 30 पिक्सेल्स भी नहीं दिख जी रहा श्योर है। तो फिर आपको और मैं अगर चेक करा सकती हूँ, अगर इसमें विजिबल नहीं है, हम इसको 35 पिक्सेल्स कर लेते हैं। देखें शिफ्ट आउट हुआ है ना ये, सही है। अब ये चीज़ है उसने जी, जी, कंटेनर ठीक के है। हिसाब से वर्किंग करनी होती है, सही है। चलें अब यहाँ पे हमने ये देख लिया जी, कि ठीक हो मार्जिन गया। हमारा अप्लाई हो रहा है, प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, और इस तरह आपकी जो है ये इसकी स्टेटमेंट भी वर्किंग कर रही है। तो टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट से आपने किस तरह मार्जिन पे वर्किंग करनी है, ये सबको क्लियर है? बॉक्स मॉडल क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टॉपिक यस मैम, क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। उससे पहले आप में से कोई मुझे थोड़ा सा रिपीट करके बता दे ताकि मुझे आइडिया हो जाए आप लोगों को क्लियर हो गया है। जी सदाम हुसैन। हेलो। जी जी बोलें। मैं एक क्वेश्चन है मेरा पूछें। कि ये सिर्फ हम बॉडी के टैग के लिए जो है बॉक्स फाइल जो है हम चेक कर सकते हैं?
नहीं, अब ये जो आपको सिखा रही हूँ ना, मैं इस चीज़ में इम्प्लीमेंट करके सिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आप लोग कहीं पे भी कर सकते हैं ये बॉक्स मॉडल ना वर्किंग। कैसे, हम एक बटन बनाते हैं, चलते हैं यहाँ पे, और मैं पी के बाद जो है ना यहाँ पे एक बटन बना रही हूँ बटन के टैग से, और इसमें मैं कर रही हूँ रीड मोर। अब मुझे ये जो बटन है ना रीड मोर का, इसको अगर हम एग्जैक्ट देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बटन हमारे पास दिख रहा होगा, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि ये जो रीड मोर वाला बटन है ना, इसके इनसाइड स्पेस हो, तो मैं यहाँ पे जाऊँगी और बटन के टैग को टारगेट करूँगी, BUTTON, बटन के टैग को टारगेट किया। इनसाइड स्पेस चाहिए तो मैं इसमें पैडिंग यूज़ करूँगी। पैडिंग कितनी मुझे चाहिए, जो 12 पिक्सल्स की। 1 पिक्सल्स तो छोटी अमाउंट होती है, हम 12 पिक्सल्स लिखेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए आपका बटन को इनसाइड स्पेस मिला है, और मैं चाह रही हूँ कि बटन और पैराग्राफ के दरमियान डिफरेंस हो। तो अगर मुझे अब बटन को इनसाइड स्पेस नहीं देना, क्योंकि मुझे बटन और पैराग्राफ के दरमियान स्पेस चाहिए, तो आई वॉन्ट मार्जिन। अब यहाँ पे हमें मार्जिन सिर्फ टॉप पे चाहिए, मुझे मार्जिन जो है लेफ्ट राइट बॉटम पे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पैराग्राफ और बटन के दरमियान स्पेस देना है। तो मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी, कौन सी प्रॉपर्टी, एम टी मीन्स मार्जिन टॉप, और मैं कर रही हूँ 15 पिक्सल्स का मार्जिन टॉप इसमें। तो अब आपके बटन और पैराग्राफ के दरमियान जो है वो एग्जैक्ट स्पेस आना चाहिए। स्पेसेस जो है 1 मिनट जो हमने टोटल पहले अप्लाई किया हुआ है मार्जिन टॉप, और आपके पास यहाँ पे ये अगर हम 15 पिक्सल्स की बजाय कर देते हैं 35 पिक्सल्स, तो आपके पास ये अप्लाई हो रहा है। और ये देखें वर्किंग कर रही है, नीचे मूव किया है ना, पहले ये था, हम इसको मज़ीद बढ़ा के दे देते हैं, 50 पिक्सल्स कर देते हैं कुछ ये, तो अब ये आपके पास मज़ीद नीचे टिल्ट करेगा। यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं बटन पे जो हमने एलिमेंट्स अप्लाई किए हैं इंस्पेक्टर टूल्स में। एलिमेंट्स पे जाते हैं और एलिमेंट्स में हमारे पास बॉडी के अंदर हमारे पास ये पेरेंट में बटन पड़ा हुआ है ये। अब देखें बटन का जो आपको मार्जिन दिख रहा है स्टूडेंट्स, जो ऑरेंज कलर की स्पेस आपको दिख रही है, यस मैम, जी जी, सभी के साथ शो हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब आपके पास ये भी विजिबल हो रहा है, जो आपके पास एलिमेंट आ रहा था। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि आपके बॉक्स मॉडल में विजिबल नहीं है, यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। कंटेंट हमारा रीड मोड का आ गया, पैडिंग 10 पिक्सल्स की इनसाइड आ गई, 2 पिक्सल का हमने बॉर्डर उसको दिया हुआ है, जो कि हमने नहीं ऐड किया, बाय डिफॉल्ट बटन का होता है। ये 50 पिक्सल्स का बॉर्डर मार्जिन टॉप से ऐड किया, तो ये 50 पिक्सल्स यहाँ पे विजिबल है। हमने लेफ्ट राइट और बॉटम पे कोई वैल्यू ऐड नहीं की, इसलिए हमारे लेफ्ट राइट और बॉटम पे कुछ भी लिखा नहीं आ रहा, डैशेस बने आ रहे हैं, और हाईलाइट भी हमारा सिर्फ टॉप वाला हो रहा है। तो इसी तरह आप किसी भी एलिमेंट को स्पेसेस एडजस्ट आउट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ऑल्दो चाहे वो कोई इमेज हो, चाहे वो आपकी कोई भी एलिमेंट्स हो। क्लियर है आपको सदाम हुसैन? ओके, जी 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 मैम। ठीक हो गया। चलें अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। उससे पहले आप में से जो है कोई मुझे थोड़ा सा बता दे काम कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया और उसका क्या रोल होता है। जी अदन वहीद अपना माइक अनम्यूट करें। यस मैम। अदन मुझे बताएं मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस है? मैं लेट ज्वाइन किया था, तो जो समझ आई वो बता देती हूँ। पैडिंग का फंक्शन ये है कि हमें इनर स्पेस चाहिए हमें टैग में अपने, और मार्जिन में अगर हमने उनको स्पेस देनी हो 2 टैग्स को आपस में। ठीक है, ज़रा थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें मुसव्विर अब्बास इसको आप। मैम पैडिंग जो है, जो बॉक्स के अंदर जो इंटरनल स्पेस हम देते हैं ना मार्जिन से, तो उसको पैडिंग कहते हैं। और मार्जिन जो है वो बाहर से जो 2 एलिमेंट के दरमियान कोई स्पेस देना हो तो उसको मार्जिन कहते हैं। एग्जैक्टली गुड। चलें जी अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। हाँ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कुछ ये है। उस पर मूव करने से पहले अगर हम यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी मज़ीद स्टाइलिंग पे वर्क करते हैं। पी का टैग, उस पर कुछ बॉर्डर, और बॉर्डर हमारे पास जी 2 पिक्सल्स का सॉलिड बॉर्डर विच इज़ इन ब्लैक कलर, एंड हम इसको कुछ बैकग्राउंड कलर सेम वही काम कर रहे हैं जो हमने पहले किया था, और बैकग्राउंड कलर इस टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं एक्वा का। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं और ज़रा देखते हैं। ये है जी हमारा कुछ काम। अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसमें सिर्फ पैराग्राफ के टैग को कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है? बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर। ओनली बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर की प्रॉपर्टी को यूज़ की है। इसके अलावा मैंने कहीं पे मार्जिन और पैडिंग यूज़ की है पैराग्राफ में?
कहीं पे यूज़ नहीं किया, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि कुछ बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस यहाँ पे ऐड है। ना ही मैंने मार्जिन लेफ़्ट यूज़ किया है, ना ही मैंने मार्जिन टॉप यूज़ किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसेस हैं। अगर इंस्पेक्टर टूल्स में दोबारा से जाएं और इसको कंसोल में चेक करें आपके पास यहाँ पे, तो देखिए ये आपके पास जो है स्टाइल्स में आप जाएं, हमने कहाँ कहीं पे ये वर्किंग की है, HTML एट्रीब्यूट्स, वेबकिट, लोकल, इंग्लिश, कुछ ये वाली वर्किंग की है कहीं भी, डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ HTML का, ये इतनी प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे। उसके बाद हम अपने पैराग्राफ पे दोबारा जाएँ, बॉडी के टैग में ये है हमारा पेरेंट और इसमें हमारा ही पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को अगर हम चेक करें तो हमारे इस पैराग्राफ पे भी काफ़ी स्टाइलिंग होगी, ठीक है। अब वो स्टाइलिंग हमारे पास क्या है ये देखें आप, यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट बस ये दोनों स्टाइलिंग की है। हमने पी के टैग का ये वाली स्टाइलिंग की है, जो इतनी पीस ऑफ कोड प्रोवाइड किया हुआ है हमें, डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन ब्लॉक, स्टार्ट, मार्जिन ब्लॉक, एंड, हमें तो पता भी नहीं ब्लॉक स्टार्ट, ब्लॉक एंड क्या है, ये नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आपके वेब पेज को बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ मिली होती हैं जो कि आपके इस ब्राउज़र ने दी हैं। हमने सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टीज़ पे वर्किंग की है, लेकिन आपके ब्राउज़र ने आपको ये प्रॉपर्टीज़ खुद से इंजेक्ट कर दी हैं। अब मैं यहाँ से अगर बैकग्राउंड कलर थोड़ी देर के लिए रिमूव करूँ चेक करने के लिए कि ये ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा, बैकग्राउंड हटा दें, तो वो कुछ इस तरह आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। ये टेम्परेरी होगा बस चेकिंग के लिए। अब बॉर्डर भी रिमूव करके देख सकते हैं कि बॉर्डर इस तरह हटा दें तो कैसा लगेगा। वेल, अब ये चीज़ बताने का मकसद है कि आपके वेब पेज को, ये डोर प्लीज़ क्लोज कर दो, बहुत डिस्टोर्शन हो रही है। अच्छा, द थिंग इज़ दैट कि आप लोगों के वेब पेज को कुछ प्रॉपर्टीज़ बाय डिफ़ॉल्ट मिली हुई हैं। वो अब ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है जो स्पेस आई हुआ है? मार्जिन की पैडिंग, ये मार्जिन जी मॉस पैडिंग होगी, ये पैडिंग या मार्जिन होगा जो आपको स्पेस दिख रहा है। जी स्टूडेंट्स, ऑनलाइन में से कोई बताएगा ये क्या हमारे पास मार्जिन है कि पैडिंग है? मार्जिन है जी, मार्जिन है। एग्जैक्टली। अब देखिए ये आपके पास आउटसाइड स्पेस है, इनसाइड नहीं मिली हुई है। अभी आप मार्जिन ऐड करे थे तो इसी तरह आउटसाइड स्पेस मिल रही थी, तो ये आपके पास मार्जिन है, ठीक हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यही कह सकते हैं कि कुछ मार्जिन इस पूरे के पूरे बॉडी के एलिमेंट को मिला हुआ है, बॉडी के एलिमेंट को कुछ पैडिंग मिली हुई है क्योंकि बॉडी का इनसाइड बनेगा। तो इस चीज़ को आप कैसे प्रिवेंट करते हैं अपने यूनिवर्सल सिलेक्टर में? यूनिवर्सल सिलेक्टर के पास क्या काम होता है आपके पास, कुछ ये आप लोगों ने स्टैटिक लगाना है स्टार, देन आपकी कर्ली पैरेंथेसिस, ठीक है। इसमें आप लोगों ने जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन है उसको आपने 0 कर देना है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो पैडिंग है उसको भी आप 0 कर देंगे। जब आप बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग को 0 करेंगे तो अब ये बिल्कुल आपके एजेस के साथ मिला हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पे पैराग्राफ में जाके अगर मार्जिन ऐड करेंगे तो क्या मार्जिन अप्लाई होगा? मार्जिन अप्लाई होगा कि नहीं? डेफिनेटली होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, बिकॉज वी नो कि हमारी जो देखिए, अब हम अपनी मर्जी से 12 पिक्सल्स का मार्जिन ऐड करें, हम इसको 5 पिक्सल्स भी कर सकते हैं ताकि यहाँ पे खुद को इसको एडजस्ट आउट खुद से कर सकें। अब ये देखें 5 पिक्सल्स का छोटा हो गया, ठीक है। पहले जो मार्जिन मिला हुआ था बाय डिफ़ॉल्ट वो 16 पिक्सल्स का था, तो अब उसकी मर्ज़ी से हमने इसको ओवर ऐड किया है। हमें पता है कि जो प्रीवियस प्रॉपर्टी अगर हम दोबारा से यूज़ करें तो वो ओवर ऐड करती है। तो पहले हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन मिला हुआ था उसको 0 किया, देन अपनी मर्ज़ी से उसको क्या किया है 5 पिक्सल्स में चेंज किया। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर में आपने ये दोनों प्रॉपर्टीज़ ऐड की। अब मैं ये कुछ काम कर रही हूँ, जो आपका ये पैराग्राफ का टैग है ना, ये जो प्रॉपर जिसने प्रॉपर एक स्पेस कवर की हुई है, मैं कुछ ये वर्किंग कर रही हूँ, मैं इसको दे रही हूँ कुछ विड्थ। मतलब आपका पैराग्राफ का जो टैग है इसने पूरी स्क्रीन की विड्थ ली हुई है ना 100%, मैं इसकी विड्थ कर रही हूँ जी 20% तक। अब क्या होगा, पैराग्राफ ने कितनी विड्थ ले ली है? स्क्रीन का जो 20% है बस उतनी। मैं इसको 50% तक विड्थ में अगर ले जाऊँ कुछ ये, तो अब क्या होगा, 50% विड्थ कवर की है, दोनों साइड्स इक्वल है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब मैं इसमें पैडिंग ऐड करती जा रही हूँ, मैं इसको इनसाइड स्पेस देना चाह रही हूँ कुछ, और मैं ऐड कर रही हूँ इसमें पैडिंग कितनी 20 पिक्सल्स की। अब आप मुझे बताएं कि दोनों साइड्स इक्वल है, लेफ्ट इक्वल है, राइट इक्वल है? दोनों साइड्स इक्वल है जी, लेफ्ट एंड राइट इक्वल है। आर यू श्योर? मुझे तो इक्वल नहीं लग रही है। इक्वल नहीं है मैम। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसमें मजीद पैडिंग भराती हूँ। चलें 20 पिक्सल्स नहीं, हम इसको 40 पिक्सल्स करते हैं। अब देखें क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है? लेफ्ट साइड नहीं मैम, अभी भी इक्वल नहीं लग रही है। एग्जैक्टली। आपके पास जो ये कंटेंट है ये लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड कम है, राइट साइड ज्यादा है। और राइट साइड नहीं, राइट साइड कम है, लेफ्ट साइड ज्यादा है ना, हमारे पास कंटेंट वाली साइड ज्यादा है, ये एम्प्टी स्पेस कम हो गई है। और अगर हम इसको मजीद बढ़ा दें, अगर हम इसको 100 पिक्सल्स कर दें, तो अब बताएं क्या इक्वल है?
नो। अब मैम बराबर कौन से साइड से इक्वल है? नहीं, अभी भी इक्वल नहीं लग रही क्योंकि ये राइट साइड से ज्यादा लग रही है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, टॉप एंड बॉटम से ठीक लग रही है, लेफ्ट ऑन साइड राइट से नहीं अभी हम इक्वल नहीं इसका लग रही। विड्थ में चेक करें ना, हाइट में कंपैरिजन नहीं करें, मुझे विड्थ में बताएं। मुझे तो बिल्कुल किसी सूरत में जो है लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं लग रही है। लेफ्ट साइड का कंटेंट ज़्यादा है जबकि राइट साइड स्पेस कम है, ऐसा ही है जी मॉज, ऐसा ही है? जी मैम। ठीक है, अब ये चीज़ तो इशू क्रिएट करी ना। अगर हमने इसको कहा है कि आपने सिर्फ विड्थ लेनी है 50% की और इसको हम इनसाइड स्पेस दे रहे हैं, अगर इसको पैडिंग ऐड कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है? ये तो विड्थ कवर अप करता जा रहा है, ज़्यादा विड्थ ले रहा है। तो इस चीज़ को आप कैसे प्रिवेंट करते हैं? आप लोग यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। एक और प्रॉपर्टी जो है आप लोगों ने ऐड करनी होती है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स की। अब ये कुछ काम करेगा। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, बराबर है दोनों साइड्स। अब आप कितनी भी पैडिंग ऐड अब इक्वल लग रही है मैम। अगर आप अब 150 पिक्सल्स की पैडिंग ऐड कर दें तो भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर रहेगी। जस्ट वो अब क्या करेगा, इसको हाइट में इंक्रीमेंट कर देगा, हाइट बढ़ा देगा, क्योंकि हमने इसको क्या कहा है कि विड्थ आपने इतनी ही रखनी है। तो इसलिए अब विड्थ को वो चेंज नहीं करेगा, उसकी वो हाइट बढ़ा देगा। तो ये जो आपकी बॉक्स की साइजिंग है ये इस बॉर्डर बॉक्स के हिसाब से एडजस्ट हो रही है। क्लियर है जी यहाँ तक? यस मैम क्लियर है। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर में आपने कौन सी 3 प्रॉपर्टीज यूज करनी होती हैं? यूनिवर्सल सिलेक्टर्स में हम करते हैं मार्जिन पैडिंग एंड मार्जिन पैडिंग एंड बॉर्डर बॉक्स। और थर्ड वन जो है वो विड्थ साइजिंग करते हैं। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। हमने बॉक्स मॉडल भी देख लिया। बॉक्स मॉडल में हमारे पास क्या 3 चीज़ें आती हैं जी? हमारी पैडिंग आ जाती है, आपका कंटेंट आ जाता है वो जो एक्सटर्नल होता है, लेकिन मेजर 3 चीज़ें हमारी पैडिंग, हमारा बॉर्डर और हमारी मार्जिन। पैडिंग का मतलब होगा किसी भी एलिमेंट को इनसाइड स्पेस दे रहे हैं, ऑल्दो वो हमारे पास कोई पैराग्राफ हो, ऑल्दो वो कोई बटन हो या कोई भी एलिमेंट हो। और मार्जिन का मतलब होगा उसको आउटसाइड स्पेस देना। और बॉर्डर तो हमने बहुत डिटेल में देखा था लास्ट क्लास में। ये अगर हम करते हैं तो हमारा प्रॉपर बॉक्स मॉडल कवर हो जाता है। फिर दूसरा मेजर कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है यूनिवर्सल सिलेक्टर का। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? जैसे यूनिवर्स, हर चीज़ यूनिवर्सल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब दुनिया से बाहर, प्रॉपर एक आपके पास गैलेक्सीज। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर आपकी वेबसाइट की वो चीज़ होती है, इसमें आप कुछ भी ऐड कर देंगे ना पूरी वेबसाइट पे वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, मुझे पैराग्राफ का नहीं चाहिए, मैं चाह रही हूँ कि पूरी वेबसाइट पे जो है, सॉरी इसको यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर को हटाते हैं, कंट्रोल, बल्कि मैं यहाँ पे ना कोई और बैकग्राउंड कलर ऐड करती हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा दिखे। इसमें बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं, कौन सा बैकग्राउंड कलर ऐड करें? ब्लैक ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया। और अब मैं कर रही हूँ जी, अगर हम ब्लैक करेंगे ना ऐड तो हमें टेक्स्ट नहीं दिखने वाला, कुछ ये वाला काम। यहाँ पे अगर हमने कुछ लिखा होगा तो हमें वो नहीं दिखने वाला, क्योंकि हमारी स्क्रीन का कलर ही ब्लैक होगा और टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक होगा। मैं ना अभी इसके लिए ये हटा रही हूँ, अब देखें कुछ ये कह रही हूँ। ठीक है, हमने विड्थ हटाई है तो वो प्रॉपर विड्थ कवर कर रहा है। और मैं इसका कलर, ये जो है ना, ये वाला पैडिंग भी हटा रही हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर भी हटा रही हूँ। कुछ ये काम अगर हमने किया हो तो हमें कुछ भी दिखने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट भी कलर है। तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे इसका जो टेक्स्ट वाइट कर दो इसका। तो टेक्स्ट हम क्या करेंगे इसका, बल्कि टेक्स्ट वाइट नहीं, क्या प्रॉपर्टी होती है जी टेक्स्ट को चेंज करने की? टेक्स्ट का कलर चेंज करने की क्या प्रॉपर्टी होती है हमारे पास? टेक्स्ट का कलर चेंज करने के कलर होता है। एग्जैक्टली, कलर हम क्या करेंगे? वाइट। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ से, कलर। अब आपके पास जो है ये कलर वाइट हो जाएगा और अब आपको दिखेगा। तो ये एक डार्क मोड की एक सिचुएशन से दिख रही है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सिलेक्टर में आप कुछ भी लिखेंगे ना वो पूरी की पूरी वेबसाइट पे अप्लाई हो जाएगा, ऑल्दो कि आपने जो है उसको आगे जाके ओवरराइड ना किया हो किसी दूसरी प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, तो अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से दिखेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक कोई इशू? जी पूछें। अच्छा मैम, मुझे इसमें ज़रा थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि बाकी चीज़ों को हम एडजस्ट कर रहे हैं पिक्सेल्स के अकॉर्डिंग, यानी पैडिंग है वो भी पिक्सेल्स में, मार्जिन है, बॉर्डर है, तो हमने बॉक्स को जो विड्थ दी है वो हमने पिक्सेल्स में क्यों नहीं दी, यानी परसेंटेज को प्रेफर क्यों किया है? ठीक है जी। सदाम आपका क्या क्वेश्चन है? मैं इकट्ठे जवाब देती हूँ फिर। मैम ये थोड़ा नेट की वजह से इशू था, ये पहले मैंने हैंड राइज किया था, अभी नहीं। ओके, अभी आपकी कोई क्वेरी नहीं है?
अच्छा, आपके पास ना CSS नहीं में नहीं, मल्टीपल नो मैम। यूनिट्स होते हैं। वो मल्टीपल यूनिट्स इंशाल्लाह आगे जाके हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, लेकिन आपके पास ही परसेंट पिक्सल जब आपके पास होता है और परसेंटेज में क्या डिफरेंस होता है, इस पे प्रॉपर हमारी कंटेंट है, प्रॉपर क्लास है। तो अभी हमने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमने परसेंटेज को यूज़ किया और पिक्सल्स को यूज़ किया। अब मैं परसेंटेज इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ये पूरी की पूरी स्क्रीन 100% है, पर मुझे ये नहीं पता इस पूरी स्क्रीन के पिक्सल्स कितने हैं। नहीं पता ना। 100% का मतलब होगा पूरी जितनी भी स्क्रीन उसको कवर कर लो, 50% का मतलब होगा उसको आधा कवर कर लो। अगर मुझे ये पता हो कि चलो ठीक है, एस्टिमेशन अमाउंट पता हो कि पिक्सल्स कितने हैं, 1371 है, तो फिर मैं 1371 को डिवाइड करूँ 2 पे, तो क्या वैल्यू आती है? अगर हम एस्टिमेट करें ना 1371 हमारे पास टोटल पिक्सल है, इसको हम 2 पे डिवाइड करें तो मेरे पास 685 कुछ वैल्यू बन रही है। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, 685.5 करके कुछ वैल्यू बन रही है, पॉइंट्स में जा रही है, इतनी विड्थ हो, तो वो आपके पास काम थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है और मुश्किल हो जाता है। आप लोगों को इतना नहीं पता कि पूरी स्क्रीन कितने पिक्सल कवर कर रही है, फिर आपने अगर उसको तीसरे पार्ट में कवर करना होगा तो क्या करोगे। लेकिन हमें ये पता है कि 100% का मतलब क्या होगा, पूरी स्क्रीन, 50% का मतलब होगा उसकी आधी, 20% का मतलब उसका 20वां हिस्सा, 10% का मतलब उसका 10वां हिस्सा। तो इसीलिए मैंने विड्थ के लिए अभी परसेंटेज को यूज़ किया, ताकि हम पिक्सल को मैनेज करना जो मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए बाकी हम परसेंटेज के थ्रू काम करें। क्लियर है? जी ठीक है। जी, और कोई सवाल है आप लोगों का? अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं आप लोगों को एक टास्क दे रही हूँ। जी स्टूडेंट्स, कोई क्यूरी नहीं आप लोगों की? और आज की क्लास की अटेंडेंस नो मैम। उनकी ही मार्क होगी जो मुझे टास्क परफॉर्म करके दिखाएंगे। टास्क बहुत इजी है, ये आप लोगों ने अभी क्लास की टाइमिंग्स में मुझे करके दिखाना है। टास्क के आप लोगों का 2 बॉक्सेस होंगे, दोनों बॉक्सेस का बैकग्राउंड कलर डिफरेंट होगा, ठीक है। एक बॉक्स ऊपर होगा और दूसरा बॉक्स उसके पैरेलल सेकेंड लाइन में होगा, ठीक है। अगर हम पी का टैग यूज़ करेंगे वैसे ही सेपरेट हो जाएगा। 2 बॉक्सेस बनाने हैं आपने यहाँ पे कुछ इस तरह से, पहला बॉक्स यहाँ पे और दूसरा बॉक्स इसके नीचे। दोनों बॉक्सेस का बॉर्डर कलर डिफरेंट होना चाहिए, बॉर्डर स्टाइल डिफरेंट होना चाहिए, बॉर्डर विड्थ भी डिफरेंट होना चाहिए, दोनों बॉक्सेस का बैकग्राउंड कलर भी डिफरेंट होना चाहिए। और आपने एक करना है, एक बॉक्स की विड्थ ज़्यादा हो और एक बॉक्स की विड्थ कम हो। जल्दी से मुझे करके दिखाएं। और मैं जो है ना मीटिंग एंड नहीं कर रही हूँ, ताकि कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकें। 2 बजे तक की आपकी टाइमिंग्स है, उसके बाद आप लोगों की अटेंडेंस उनकी ही मार्क होगी जो मुझे ये शेयर करेंगे। मैम एक अभी क्वेश्चन है इस टास्क के हवाले से कि जो हम टास्क देते हैं वो हमें पता नहीं चलता कि टास्क हमारा सही है या नहीं, तो प्लीज वो भी हमें हमसे शेयर किया करें कि पता चल जाए। देखिए, अभी मैं आप लोगों को जो टास्क दे रही हूँ ना, वो इसीलिए कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। मेरा मेजर पर्पस ये है कि आप लोगों ने जो भी सीखा ना, अगर आपको समझ नहीं भी कुछ आई, वैसे ऐसा तो नहीं मुझे लगता कि कुछ समझ ना आई हो, लेकिन चले लेट अस अज्यूम कि आपको कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन आप लोगों ने अगर देखा है उस चीज़ को लिख लिया ना, तो मेरा मकसद ये है कि आपको वो समझ आना शुरू हो गया है। एज अ बिगनर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका इस चीज़ की, इस कोडिंग टर्म से कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो जो टास्क देती हूँ ना, और आप लोग उसकी थोड़ी भी आउटपुट शेयर करते हैं, मैं आउटपुट चेक करती हूँ, मुझे समझ आ जाता है, तो वो ठीक है, मैं आई एम सेटिस्फाइड कि अच्छा काम लग रहा है और आप लोगों ने काम किया हुआ है। लेकिन आप लोगों की प्रेजेंटेशन में मैंने आप लोगों की मिस्टेक्स निकाली थी और गाइड भी किया था आपको। तो ये जो आपकी क्लास टास्क है ना, वो इसलिए है कि आप लोग इंगेज रहें और रोज़ का काम रोज़ ही करते जाएं। अब आप लोग जल्दी से Okay, टास्क को शेयर करें ग्रुप में, और अगर कोई इशू होगा उनको मैं बता दूंगी, अदरवाइज अगर नहीं बताया तो इसका मतलब है कि कोई इशू नहीं है। जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, स्क्रीन शेयर करके चेक करवाना चाहें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ग्रुप में शेयर कर दें। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ मैं, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लियर है सबको? आज का टॉपिक मुश्किल तो नहीं लगा आप लोगों को?